न झटको जुल्फ से पानी के मोती फूट जाएंगे। अरे भाई आइए आप लोग। ओहो क्या बात है, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। क्या बात है हुसैन, आज जुल्फों पर मुझे लगता है मीनाक्षी के ऊपर मेहरबानी हो रही है। क्या बात है, ऐसे क्यों भाई, क्या माजरा है? देखिए माजरा जुल्फों का है, लेकिन उससे ज्यादा माजरा उनके रूठ जाने का है। अब देखिए आदमी हो, औरत हो, मर्द हो या औरत हो, घने सजे सवरे बाल चेहरे की रौनक को बढ़ाते हैं, खूबसूरती बढ़ाते हैं। लेकिन आज यही रौनक उम्र से पहले रुस्वा होने लगी है। कहीं कंधे पर बाल मिल रहे हैं, कहीं तकिए पर बालों का झुंड मिल रहा है, और कहीं जमीन पर बालों का गुच्छा मिलता है तो एकदम से आदमी परेशान हो जाता है। झटक के बादलों से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। बहुत तो ये तो अच्छा लगता है जब ये काले काले बालों से बादलों जैसे बारिशें आजाद होती है, लेकिन जब रोज रोज बाल झड़ने लगे, पार्टिंग चौड़ी होने लगे, हेयर लाइन पीछे जाने लगे, तो फिर चिंता तो बढ़ती है। और इसी चिंता ने भारत में करीब 17,000 करोड़ का हेयर केयर बाजार खड़ा किया है। तेल, सीरम, शैम्पू, सप्लीमेंट और कुछ हफ्तों में फिर नए बाल जैसे तमाम दावे। मैं आगे बात करूं, लेकिन मीनाक्षी आपके बालों को देख के समझ में आता है कि इसको ख्याल रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे लगता है योग आपको बहुत इसमें मदद कर रहा है। 100%। लेकिन सवाल ये है कि इतना ख्याल रखने के बाद भी बाल आपके साथ क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कहानी ये है कि बात केवल सिर की नहीं है, स्कैल्प की नहीं है, शरीर के अंदर की भी है। बाल जो है वो केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए आयरन, जिंक और जरूरी फैटी एसिड और कुछ विटामिन की कमी होने की वजह से पाचन से पोषण ठीक ना मिलने पर हार्मोन बिगड़ता है, स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है और फिर हेयर फॉल बढ़ने लगता है, तो मामला पेट से सिर तक जाता है। बिल्कुल सही बात। और इसके अलावा कम उम्र में सफेदी आना बालों में, उसमें जेनेटिक्स के साथ मेलेनिन, विटामिन B12 की कमी, थायराइड इम्बैलेंस और क्रोनिक स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। वैसे आज की सुबह में तमाम थेरेपीज पॉपुलर है, लेकिन हर इलाज हर किसी के लिए नहीं है। कहीं स्कैल्प इरिटेशन है, कहीं बीपी हार्ट से जुड़ा हुआ असर है, तो कहीं हार्मोनल साइड इफेक्ट है, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। तो आज बालों पर सिर्फ चमक नहीं चढ़ाएंगे, जड़ को ताकत देंगे, पेट से पोषण को सुधारा जाएगा, हार्मोन बैलेंस होगा, तनाव घटाएंगे और शरीर को अंदर से चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, तो जुल्फों की कहानी ज्यादा खूबसूरत बनेगी। अपने आप जुल्फें आपकी वैसी होंगी जैसे आप चाहते हैं। तो चलिए हुसैन, इसी समझ के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव का स्वागत करते हैं और उन तमाम वाइटल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाते हैं जिनके प्रॉपर फंक्शनिंग से ही स्वामी जी जैसे भी अच्छे, हेल्दी, लंबे काले बाल मिल सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी। ये हुसैन गाते भी बहुत अच्छा है, और यदि आप दोनों मिलकर के गाओ तो मुझे लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी तहलका मचा दोगे। हाँ, शीर्षासन। और आप सबकी जुल्फें भी अच्छी है, आप सबका तन मन अच्छा है, विचार भाव संवेदना ही अच्छी है। शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये सच में बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और बालों के लिए एकल औषधि में भृंगराज, इसलिए हमारे भृंगराज तेल सदियों से, युगों से शीर्षासन। और फिर लेट करके ये मंडूकासन का आपने भी बार बार कहा कि बालों को भी पोषण चाहिए होता है, बालों को, आंखों को, स्किन को, हड्डियों को, बोन्स को, अंदर की बोन वेरों को, खून को भी, पूरे शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंगों को, एक एक सेल टिश्यू से बनने वाले सभी ऑर्गन्स को पोषण चाहिए होता है। कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन और तानपादासन, ये दो अभ्यास लेट करके, दो अभ्यास ये बैठ करके
एक मंडूकासन और दूसरा योग मुद्रासन। देखो, बाल तो अच्छे करेंगे ही करेंगे, गाल भी अच्छे करेंगे, चमड़ी भी अच्छी होगी, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब कुछ, चमड़ी दमड़ी सब ठीक करते हैं, लीवर किडनी आते सब हेल्दी बने। मंडूकासन, ये योग मुद्रासन। सबसे पहले हम पाचन को ठीक कर रहे हैं, अभी फिर पावर योग भी होगा। ये मंडूकासन, चलो सब योग मुद्रासन करो। मीना ने तो कैंसर पर विजय पा लिया, अब आज तो इसको का मेकअप कर रहे हैं। इसने तो मल्टीपल माइलोमा ठीक कर लिया। किशन चंद जी ने बैंकर सciatica, तो ये हमारे राधेश्याम बोले जी एक ही श्रृंगी में 3 वर्ष का दर्द 3 मिनट में गायब हो गया। पीताम्बर जी का कान बहता था 25 सालों से, इतनी भयंकर पीड़ा, पस निकलता था, योग किया, एयरग्रिड का प्रयोग किया, खत्म लो। और छोटी उम्र का युवा बच्चा है हमारा अरुण अग्रवाल, विटामिन डी, B12 आदि जैसे आपने कहा ना पोषण, उसकी कमी के कारण से